पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ ज्योति हैं जो पीएचडी कर रहे हैं जेएनयू से एजुकेशन में। और आज जो बदलाव हो रहे हैं बीएड में या जितनी भी चीज़ों में बदलाव हो रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और आप सब लोग ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हैं, कोचिंग वाले अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, तो क्यों ना एक ऑथेंटिक चीज़ पता करते हैं कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ज्योति, ये जो बदलाव हो रहे हैं, पहली बात तो ये क्यों हो रहे हैं? तो अभी की जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को, चाहे वो स्कूल से लेके हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसको पूरा एक नया स्ट्रक्चर दिया है। पूरा कहेंगे एक रिवैम्प किया है एक नए विजन के साथ टुवर्ड्स 2030, टुवर्ड्स 2040 एंड 2050, जहाँ पे हम क्वालिटी पे बात कर रहे हैं और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन हम एलिमेंट्री तक काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं। तो अब है कि आगे जो प्रोग्रेसिव लेयर्स हैं, उसमें हम कैसे स्टूडेंट्स का एक्सेस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिटेंशन और कंप्लीशन को कर सके। तो उसके तहत जो स्कूल एजुकेशन में पूरा जो स्ट्रक्चर रिवैम्प हुआ है, जो कि पहले आपका होता था क्लास 1 to 5 प्राइमरी, फिर एलिमेंट्री लेवल, या हम उसको मिडिल कहते थे, फिर हम कहते थे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, जिसका हम 10+2+3 का बाइफर्केशन करते थे कि पहले 10 ईयर्स का स्कूलिंग क्लास 1 to 10, फिर 2 ईयर्स क्लास 11-12 और फिर हायर एजुकेशन 3 साल का। अब विद इन स्कूल लेवल हमने ये लेयर्स को डिवाइड कर दिया एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4 विद इन स्कूल लेवल, जिसको हमने बात करी है फाउंडेशन लेवल, प्रिपरेटरी लेवल, मिडिल लेवल और सेकेंडरी लेवल, तो रिस्पेक्टिवली। अब तो इसलिए थोड़ा सा एक एक करके बता दो क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उन्हें। तो जो पहले 5 ईयर्स को हम बात कर रहे हैं, जिसको हम फाउंडेशन लेवल कर रहे हैं, उसमें पहली बार पॉलिसी ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हिस्सा दिया है। अब तक ये मेन स्कूलिंग सिस्टम में नहीं था। अगर आप 10+2+3 के सिस्टम में आंगनवाड़ी, तो इसको अब मेन स्ट्रीम स्कूल स्ट्रक्चर में किया है, क्योंकि ये माना गया है कि जो बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी है चाइल्ड का, वो फॉर्मेटिव ईयर्स में बनता है। तो जो वो इनिशियल ईयर्स होते हैं जिसको हम आंगनवाड़ी में इंक्लूड करते थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन पे ध्यान ना देके हमें बच्चे के बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी पे काम देना पड़ेगा, जिसके ऊपर से उसका एजुकेशन एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है। तो इसलिए जब वो स्ट्रक्चर यहाँ पे आया है, तो उसके तहत बाकी सारे आगे आने वाली क्लासेस में भी वो चीज़ें चेंज हुई हैं। तो एज पर द स्टेजेस, तो पहला 5 साल में आपके आंगनवाड़ी, अर्ली चाइल्डहुड और क्लास 1 और 2 इंक्लूड हो चुके हैं। फिर 3, 4, 5 ग्रेड को हमने प्रिपरेटरी लेवल दिया है। फिर 6, 7, 8 को हमने मिडिल लेवल दिया है। 9, 10, 11, 12 को हमने सेकेंडरी लेवल दिया है। तो ये हमारा पूरा स्कूल स्ट्रक्चर है। अब जब स्कूल स्ट्रक्चर में हम स्टेज स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि टीचर्स का प्रिपरेशन भी उस पर्टिकुलर स्टेज को केटर करने के लिए दिया जाए। अभी तक बीएड जैसे कोर्सेज में टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी, इसका अलग ट्रेनिंग नहीं होता था। एक कॉमन ट्रेनिंग दिया जाता था और आपके उस बीएड से पहले की एजुकेशन की क्वालिफिकेशन के आधार पर आप एलिजिबल होते थे पीआरटी लेवल पे, टीजीटी लेवल पे या पीजीटी लेवल पे। बट हर स्टेज का अपना एक रिक्वायरमेंट, अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ें, सोशियोलॉजी पढ़ें, तो हम मानेंगे कि हर स्टेज दूसरी स्टेज से अलग है। तो जो टीचर का ट्रेनिंग भी होना चाहिए, वो उस पर्टिकुलर स्टेज के स्टूडेंट्स को केटर करने के लिए होना चाहिए। तो इस वजह से अब जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, उसमें भी ये सारे फाउंडेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब पहले जो बेस था, जिस तरह से पहले हम एक बेस बना के रखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमने डिवाइड करा है, उसी हिसाब से ट्रेनिंग और सारी चीजें होती थी। पहले कॉमन ट्रेनिंग थी, कॉमन ट्रेनिंग थी। अभी स्टेज स्पेसिफिक ट्रेनिंग टीचर को दी जाएगी। यानी जैसे आप पहले बीएड करते थे और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता था, तो अगर कोई ग्रेजुएट है और उसने बीएड किया है, तो वो पीआरटी और टीजीटी लेवल के लिए क्वालिफाई करता था। अगर वो एमए कर लेगा तो वो सीधा पीजीटी लेवल के लिए कर लेगा। पर अब के सिस्टम के आधार पर आपका जो टीचर ट्रेनिंग भी होगा, वो उस स्टेज स्पेसिफिक के लिए होगा, चाहे वो आईटेप प्रोग्राम के लिए हो, चाहे वो बीएड हो। तो आपको स्टार्टिंग से ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस स्टेज के टीचर बनना चाहते हैं। तो आपका ट्रेनिंग उस स्टेज के हिसाब से होगा और आप उसी स्टेज के लिए आगे क्वालिफाई करेंगे। तो ये तो जो नए वाले आएंगे उनके लिए होगा, जो पुराने वाले हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो वो सिस्टम से अभी एकदम से गायब नहीं हो जाएंगे, उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। बट मेरा एक खुद का कह लिए पर्सनल सजेशन रहेगा कि जो लोग अभी ओल्ड सिस्टम के पार्ट हैं, वो जल्द से जल्द लेबर मार्केट में या टीचिंग मार्केट में जो है वो अपने आप को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर लें, क्योंकि जितना वो डिले करेंगे उनके लिए उतना नुकसान होता रहेगा, क्योंकि गाइडलाइंस अब चेंज होती रहेंगी एज पर द न्यू सिस्टम।
क्योंकि नई गाइडलाइंस लाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर लाएंगे, फिर एक समय के बाद वो बंद ही कर देंगे पुराने तरीके को। और एज उसका रहेगा जो नए सिस्टम के हिसाब से ट्रेंड है, ना कि ओल्ड सिस्टम के। तो ये तो कॉमन सेंस है ना कि आज जो रिक्वायरमेंट है स्कूल में, मैं उसी के लिए ट्रेंड हूँ, तो प्रेफरेंस भी तो उसी को दी जाएगी। तो जो नया सिस्टम होगा उसमें कैसे चीजें होने वाली हैं? तो अगर आप रीसेंट एनसीटीई के ड्राफ्ट गाइडलाइंस को देखें, जो भी ड्राफ्ट है और उसे कमेटी बना दी गई है फर्दर चर्चा करने पे, एंड वी आर वेटिंग कि कब वो फाइनल होके आएगा, तो उसके तहत जितने भी हमारे इतने सारे पैरेलली टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे थे, डीएलएड, बीएलएड, डाइट में अलग कोर्सेज चल रहे हैं, तो वो सबको रीस्ट्रक्चर करके कॉमन फ्रेमवर्क अब दिया गया है, जिसके तहत अब चंद टीचर एजुकेशन कोर्सेज ही हैं जहाँ पे आप उनको कंटिन्यू करेंगे या अपने आप को एनरोल करेंगे। तो वो कोर्सेज हैं आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 4 साल का यूजी प्लस बीएड के फॉर्मेट में है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया। उसके अलावा बीएड 1 ईयर, बीएड 2 ईयर, एमएड फुल टाइम एंड एमएड पार्ट टाइम, सिर्फ यही कोर्सेज हैं जो सिस्टम में अब रहेंगे, और बाकी जो पैरेलल इतने सारे कोर्सेज चल रहे थे वो सबको बंद कर दिया जाएगा। ईटीसी, बीएलएड, डीएलएड सब बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जो नए कोर्सेज हैं उनमें भी आप स्टेज वाइज ऑलरेडी ही डिवाइड करके चल रहे हो। तो टीचर अगर बीएड में भी जा रही है तो बीएड में भी वो पहले डिसाइड करेगी कि बीएड फाउंडेशन स्टेज के लिए कर रही है या सेकेंडरी स्टेज के लिए कर रही है। तो अब हमें इतने सारे पैरेलल कोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। इसका एक रैशनल ये है कि जब इतने सारे पैरेलल कोर्सेज चल रहे होते हैं, तो एक तो आप उसके स्टैंडर्ड्स कितने मेंटेन हो पा रहे हैं वो आपको आधार करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, और इतने सारे एंट्री पॉइंट्स बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जब आपके रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी के नॉर्म्स आते हैं, साथ ही साथ वो क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो इतने सारे पैरेलल सिस्टम्स को खत्म करके टीचर एजुकेशन को कम्प्लीटली अलाइन कर दिया गया एनईपी के न्यू स्ट्रक्चर से। तो अब 2025-26 में एनसीटीई अपने गाइडलाइंस को फाइनल करके सारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भेज देगी, और 2026-27 का जो इनटेक होगा वो न्यू प्रोग्राम्स के आधार पे होगा, ना कि पुराने प्रोग्राम। और उसके साथ साथ जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है, जो आप जब आप टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर लेते हैं और उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है टू बिकम अ टीचर, इसमें भी स्टेज स्पेसिफिक एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा, ना कि पुरानी तरह से। तो मतलब जो कॉमन चीज़ें हम लोग कर रहे थे कि आप कॉमन ट्रेनिंग ले आके टीचर बन जाएंगे, वो सारी चीज़ें खत्म होगी। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, अलग अलग डिवीजन था कि नेट करोगे तो हायर एजुकेशन में जाओगे। अब इनको भी स्टेज वाइज मुझे लग रहा है बांट दिया है कि जो एलिजिबल इसके लिए है वही अप्लाई करे। कहीं ना कहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने का भी तो तरीका नहीं है कि एक ही जॉब में सब अप्लाई कर दे रहे हैं, अब अपनी जॉब में केवल अप्लाई करेंगे। एक है, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जिस तरह की स्कूल सिस्टम में और हमारी जिस तरह से सोसाइटी इतनी डायनामिक हो रही है, तो बच्चों को केटर करने के लिए, उस तरह की शिक्षा प्रदान करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि टीचर्स उस तरह से, और ये इंडिया की बात नहीं है, इंडिया में तो अब आ रहा है, अगर आप बाहर देखें तो ये स्टेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग ही हमेशा रही है, एक कॉमन ट्रेनिंग नहीं रहती है। तो इसलिए जो टीचर्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे से ट्रेंड होती हैं उस पर्टिकुलर स्टेज के लिए केटर करने पे। जब टीचर ही हमारे सिस्टम में ट्रेंड नहीं होंगे, उनको नहीं पता कि इस स्टेज, क्योंकि मैंने इतने टीचर से बात करी है, मैंने खुद बीएड करी है, तो मुझे लगा है कि अगर मुझे एक दिन बोल दिया जाए कि आप पीजीटी ना करके सीधा टीजीटी या पीआरटी करें, तो मैं उन बच्चों को हैंडल करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हूँ। जो कि बीएलएड के जो करके आता है या डाइट के कोर्सेज करके आता है, वो शायद उस स्टेज को केटर करेगा। तो ये सिर्फ लेबर मार्केट को कंट्रोल करके या उसको मैनेज करने के साथ साथ, मुझे लगता है जो न्यूअर डिमांड्स आ रही हैं और जिस तरह से हमारी सोसाइटी इतना डायनामिक प्रोग्रेस कर रही है, उसको भी सही से केटर करने के लिए, एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, ये मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट था। और क्या बातें हैं जो अभी लोगों को जाननी चाहिए? एक बड़ा मतलब एक डर सा बना हुआ है लोगों के दिमाग में, जो पहले से बीएड कर लिए हैं, बीटीसी कर लिए हैं, जॉब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसको लेके आप क्या कहेंगी, और क्या वास्तव में वो डर जायज़ है कि नहीं? मुझे लगता है वो डरना नहीं चाहिए, बिकॉज़ कोई भी जब एक नई पॉलिसी, एक नया तरह का स्ट्रक्चर लाती है, तो उस स्ट्रक्चर के चेंजेस कंप्लीटली 1-2 साल में विजिबल नहीं होते। वो धीरे-धीरे एक कोर का पार्ट बनते हैं, जिसमें समय लगता है 5 साल, 10 साल। तो ये चेंजेस सिर्फ हम टीचर एजुकेशन में नहीं देख रहे हैं, हम वो नॉर्मल यूजी प्रोग्राम में भी देख रहे हैं, एमए में भी देख रहे हैं, जो हम नई गाइडलाइंस के तहत कह रहे हैं कि 4 साल का कोर्स होगा। अगर आपको आगे पीएचडी के लिए जाना है तो आपको 4 ईयर यूजी करनी पड़ेगी, 75% मार्क्स अबव होंगे तो आप सीधा पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे।
एमफिल जैसे बंद हो चुकी है, आपने और मैंने एमफिल करी है, तो हमारा में फियर नहीं है, बिकॉज वो सिस्टम उस चेंज से पहले के प्रावधान को एक्नॉलेज कर रहा है। हम लोगों को एमफिल के एटलीस्ट 7 नंबर मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। अभी भी मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि डर की बात नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप ओल्डर सिस्टम से हैं तो सूनर द बेटर। आप जितना जल्दी अपने एफर्ट्स करेंगे और सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, आपके लिए वो एडवांटेजेस रहेगा, रादर कि आप चीज़ों को पोस्टपोन करते रहें, क्योंकि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज एक वर्ड है, या आपका जो एज है वो धीरे धीरे ओवर पावर हो जाएगा जब वो नया सिस्टम और बन जाएगा। मतलब ये हर फील्ड में होता है कि मार्केट में कोई नई चीज़ आती है, हम फ्रिज एसी यूज करते हैं, कोई नया आ जाता है कुछ अलग, तो वो रिप्लेस करता है। तो आज जैसे अगर आप आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो काफी अलग सेट ऑफ स्किल्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने जो लोग हैं उनको कंप्लीटली निकाल दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हम नए सिस्टम के आधार पे अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें। तो ये तो हो गया कि टीचर ट्रेनिंग में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो एक कन्फ्यूजन ये लोगों का होगा कि मान लीजिए कि अभी जो बीएड करना चाह रहे होंगे या नए कोर्सेज करना चाह रहे होंगे, तो ये तो ट्रांजिशन जोन है, तो अभी क्या उनको पुराने वाले मॉडल को पकड़ लेना चाहिए कि 1-2 साल वेट करके नए वाले मॉडल में जाना चाहिए? मुझे लगता है 1-2 साल की वेट करने की जरूरत नहीं है, जो अभी नई गाइडलाइंस आ जाएंगी उसमें ये सिस्टम अप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें बेसिकली हमें स्ट्रक्चर समझना है, क्योंकि बीएड 1 साल का भी हमारे पास अवेलेबल है, बीएड 2 साल का भी अवेलेबल है, और हमारे पास आईटेप भी है। तो अगर आप बहुत क्लियर हैं कि आपको टीचर ही बनना है, तो आप 12वीं के बाद सीधा आईटेप के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठे और वो 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर ले। तो आप उस 4 साल के बाद ही एज अ टीचर सीटेट क्लियर करते ही आप अप्लाई कर सकते मतलब आईटेप करने के बाद आपको बीएड वेड करने की जरूरत नहीं है? हैं। नहीं, बीएड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस फील्ड में जिस स्टेट स्पेसिफिक आईटेप कर रहे हैं आप वो आगे कर सकते हैं। तो बीएड कौन करेगा फिर? बीएड करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आईटेप नहीं किया, अच्छा, आपने दूसरी जैसे बीटेक जैसे कोर्सेज होते हैं जो 4 साल के होते हैं, और आपको बीटेक करने के बाद रियलाइज हुआ कि आप टीचिंग प्रोफेशन स्कूल टीचर, आपने डिसाइड नहीं करा था कि आप टीचर बनेंगे, फिर आप बाद में डिसाइड? तो उसमें भी बाइफर्केशन है कि उसमें भी एक 3 साल की डिग्री अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कर ली अदर देन एजुकेशन वाली, आप मान लीजिए आप नहीं डिसाइडेड थे आपको एक टीचर बनना है, लेटर ऑन यू रियलाइज, तो या तो आपने 3 साल का यूजी किया होगा, या बीटेक जैसे अगर प्रोग्राम्स हैं वहां पे आपने 4 साल का यूजी किया होगा। तो अगर आपने 3 साल का यूजी किया है तो आप एनरोल करेंगे अपने आप को 2 साल के बीएड के लिए। अगर आपने 4 साल का यूजी किया है तो आपको 2 साल का बीएड नहीं करना, आपको 1 साल वाला करना है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जैसे मैंने किया था कि मैंने अपना यूजी इकोनॉमिक्स में किया, पीजी इकोनॉमिक्स में किया, एंड देन आई थॉट टू स्विच माय फील्ड एंड परस्यू टीचिंग एज माय करियर। तो उस केस में अगर आपका 3 साल का यूजी है और 2 साल का एमए भी है आपके पास, तो अभी आप 1 साल का बीएड करेंगे, तो उसमें आपको अगेन 2 साल का कोर्स। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एक सिस्टम ने हमें प्रोवाइड करी है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही क्लियर हैं तो आई वुड से गो स्ट्रेट टू आईटेप प्रोग्राम, क्योंकि वो एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है जो आपको टीचर के लिए क्वालिफाई कर देगा। आपको लगता है कि आप अभी भी श्योर नहीं है, डिलेमा में है, तो इट्स ओके, कंटिन्यू समथिंग इन एनी डिसिप्लिन। आप उसको एक्सप्लोर करें, और लेटर ऑन अगर आपको लगता है कि आपको नहीं, आपको आगे उस कोर डिसिप्लिन में नहीं जाना, आपको टीचिंग में जाना है, तो आपके लिए बीएड 1 ईयर बीएड 2 ईयर का प्रावधान है। आईटेप में 1 साल बच भी तो जाता है मुझे लग रहा है। हाँ, पर उसके लिए सिस्टम में और चीज़ें होंगी, आई एम श्योर। अब जब फाइनल गाइडलाइंस आएंगी तो हमें पता चलेगा। तो हाँ, एक ये है, और आईटेप वालों को मुझे नहीं लगता बीएड का कोई भी करने का जरूरत है, बिकॉज दे आर ऑल क्वालिफाइड। बीए एलएलबी में भी होता है, जैसे कुछ बच्चे बीए एलएलबी साथ में करते हैं तो 5 साल में हो जाता है, लेकिन जो बच्चे बीए करते हैं एलएलबी करते हैं फिर वो 6 साल लगते हैं, बीए 3 साल 3 साल एलएलबी करते लगता है। फिर पहले भी थे, मेरा है कि ये ट्रांजिशन जोन है, तो अभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन बहुत बार कोचिंग्स में और बाकी जगह क्या हो रहा है कि लोग जो ड्राफ्ट में है वही जानकारी वो ऐसे दिखा दे रहे हैं कि ये रियल है, ड्राफ्ट रियल नहीं होता। उस चीज़ पे आप बताइए। तो अभी ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट के बाद कमेटी बैठी, ऑब्वियसली काफ़ी डिस्कशंस होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और रियलिटी चेक की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा, और उसके बाद फाइनल आएगा। बट मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता कभी भी कोई ड्राफ्ट पॉलिसी आती है, और बट चेंजेस ज़रूर होते हैं। ये हमने एनईपी में भी देखा। एनईपी का कोर डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 400 पन्नों का था ड्राफ्ट, बट जब पॉलिसी आई तो वो कुछ 60-70 पन्नों का था। तो कुछ चीज़ों को मेलो डाउन किया गया, कुछ चीज़ों को रिवाइज किया गया, कुछ चीज़ों को हॉल्ट पे रखा गया कि हमारा सिस्टम उसके लिए रेडी है भी कि नहीं।
तो बहुत चीज़ें होती हैं, आई वुड से कि हाँ, ड्राफ्ट आने से एक चीज़ अच्छी ये हो गई कि हमें एक फ्यूचर का पाथ दिखने लग गया है। कि क्या-क्या तो हम थोड़ा उस नज़रिए से सोचें, थोड़ा प्लान करना शुरू करें और जल्द ही फाइनल गाइडलाइंस आ जाएँगी, तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो ये तो बातें हैं कि अभी जो ट्रांजिशन ज़ोन है, उसमें क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। लगातार हम लोग ऐसे वीडियोज़ लाएँगे जहाँ पे आपको क्लैरिटी आए और सिंपल लैंग्वेज में क्या चीज़ें हैं, उससे आप कनेक्ट कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। आपके पास अगर कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके बताएँ। ज्योति के साथ हम और वीडियो बनाना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।